समर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जन श्रोतागणों, अब तक हमने क्रमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है और मनन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवत भगवान की कथा है, उस भगवत कथा की तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, उच्च कोटि के श्रोतागण श्री भगवान राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस अष्टम अध्याय में वर्णों कथा अनूप मैत्रेय जी में विदुर सो वर्णो हरि को रूप। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि अहे प्रशंसा योग्य यह कुरु भूपति का वंश विदुर भागवत जह गए संतन कुल अवतंस, संतन कुल अवतंस। मैत्रेय जी कहते हैं कि हमें बहुत आनंद है कि यह पुरुवंश संतों की सेवा करने योग्य हैं। जो भगवान के मंत्री यम तुम धर्मराज हुए हैं, श्री नारायण की कीर्ति रूप माला को क्षण क्षण में नवीन सी कर रहे हो। यह मैत्रेय जी उन विदुर जी को कह रहे हैं कि तुम भगवान के मंत्री यम हो और इस समय विदुर जी के रूप में अंशावतार से यहाँ प्रकट हुए हो। इस प्रकार मैत्रेय जी उन विदुर जी से कह रहे हैं कि तुम्हारा पुरुवंश संतों की सेवा करने योग्य है और महान है। और आगे कहते हैं कि तुच्छ सुख के लिए जो मनुष्य महादुख को प्राप्त होते हैं, उनका वह दुख दूर करने के अर्थ श्रीमद् भागवत पुराण का प्रवर्तन करता हूँ। जो साक्षात श्री भगवान ने ऋषियों की सन्मुख वर्णन किया है। आदि संकर्षण भगवान जो पाताल में विराजमान हैं, जिनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, उन शेष जी से भगवान वासुदेव के तत्व की जानने की इच्छा से सनत कुमार आदि मुख्य मुनियों से पूछा। अपने हृदय में विराजमान उन वासुदेव भगवान को सर्वोत्कर्ष से पूछने वाले सनत कुमार आदिकों की कृपा के लिए
नीचे को सिर किए हुए नयन कमल को किंचित खोल कर देखो। श्री भागवत सुनने से सत्यलोक से पाताल लोक में गंगा द्वारा होकर सनत कुमार आदि वहां पर गए। गंगा जल से उनके केश भीगे हुए थे। उन अपनी बीजी जटा समूह से श्री शेष जी की चरण कमल में सनकादिकों ने अपना सिर धरकर उन भगवान को नमस्कार किया, जिन चरणान बिंदु को नागराज कन्या अत्यंत प्रेम से अनेक अनेक प्रकार की भेंट धर धर कर पति की चाहना के लिए आनंदित होकर पूजन किया करती हैं। भगवान शेष जी के चरित्रों के महात्म्य को जो जानने वाले हैं, वे अनुराग सहित गदगद वचनों से बारंबार उन भगवान की स्तुति करते हैं, जिनके सहस्त्रों किरीटों के मणि रत्नों से अत्यंत प्रकाशित हो रहे हैं। निर्वृत्ति मार्ग की धर्म संयुक्त सनत कुमार के लिए निश्चय कर भगवान शेष जी ने कहा, हे राजन, वही धर्म सत्यव्रतधारी सांख्यायन जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। जो सांख्यायन जी हैं, उन्होंने यही प्रश्न सनत कुमार जी से पूछा। तब भगवान सनत कुमार ने उनसे कहा कि परमहंसों ने सांख्यायन जी को भागवत की विभूति कहने की इच्छा हुई। तब उनके समीप पराशर और बृहस्पति जी आए, जो हमारे गुरु हैं। उनकी प्रीति जानकर भी भागवत पुराण सांख्यायन जी ने उनको कह सुनाया। पुलस्त्य मुनि ने पराशर को यह वर दिया था कि तुम पुराण के वक्ता हो। उसे उन्हीं परशुराम मुनि ने दयालु भाव से आद्य पुराण भागवत पुराण मुझको सुनाया। हे वत्स, वर्णन करी हो सकल विधि, श्रद्धा जान तुम्हारी, सावधान हो सुनह अब, हरि कीर्ति मन धारी। हे विदुर जी, हम श्रद्धालु नित्य सेवा करने वाले आपसे कहते हैं। इस प्रसंग में इस प्रकार की कथा है कि पिता को राक्षस से खाया हुआ सुनकर पराशर जी राक्षसों के विनाशार्थ यज्ञ में प्रवृत्त हुए। अब वशिष्ठ जी के कहने से निर्वृत्त हुए। तब पुलस्त्य मुनि ने अपनी संतान की रक्षा समझकर प्रसन्न होकर यह वर दिया कि तुम सब पुराणों की वक्ता होंगे। जब महाप्रलय में विश्व नष्ट हो गया, उस समय चिच्छती को त्याग, नेत्र मूंद कर, शीश सैया पर शयन कर, केवल एक श्री विश्वनाथ सावकाश प्राप्त कर अपनी आत्मा की रीति से चेष्टा रहित होते हुए शरीर के भीतर भूत सूक्ष्म उनके अर्पित कालात्मिक अपनी शक्ति को प्रेरणा करके आप अपने जल स्थान में वास करने लगे। जैसी काष्ठ में अग्नि अपने पराक्रम को रोक कर निवास किया करती है और रगड़ने से उसी काष्ठ से फिर वही अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार जान लीजिए चारों युगों के सहस्त्रों वर्ष तक उस जल में सोते रह गए और अपनी प्रेरित काल रूपी शक्ति से सब कर्म जिनको प्राप्त होते रहे, वे त्रिलोकीनाथ सब लोगों को अपने में लीन देखने लगे। सूक्ष्म अर्थ में सब ओर से जिनकी प्रवृत्ति दृष्टि उन ईश्वर के अंतर का जो कारण था, वह रजोगुण से सूक्ष्म होकर काल के अनुसार गुण से चलायमान सूखा। तब नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कर्म का प्रतिबोधक समय पाकर एक संग वह सबका कोश एक कमल निकला और आप अत्यंत अनुपम अपनी कांति से विशाल उस जल के प्रकाशक तमनाशक मार्तंड के समान समस्त ब्रह्मांड के कारण सूक्ष्म रूप हुए। प्रभु प्रताप ते कमल में प्रगट भयो करतार, जाहि स्वयं भू कहत हैं सिरजन सब संसार।
उस कमल के दलों पर बैठे बैठे इधर उधर को देखा तो लोक दृष्टि न आए। तब आकाश की ओर नेत्र घुमाए तो यह किसने किया? जो कमल के ऊपर एक व्यक्ति प्रकट हुआ था वह यह देख रहा था। और वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति उन्हीं भगवान वासुदेव का अंश ब्रह्मा जी थे। वह उस कमल के दलों पर बैठे बैठे इधर उधर को देखा तो लोक दृष्टि न आए। तब उन्होंने आकाश की ओर नेत्र घुमाए। तब चारों दिशा देखने को चार मुख उनके प्रकट हो गए। प्रलय की वायु से जल कांप रहा था, गंभीर लहरों से भंवर पड़ रहे थे। उस जल में सब लोक का तत्व कमल में विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी ने साक्षात अपने आप को और कमल को कुछ नहीं जाना। जो मैं कमल की पीठ के ऊपर बैठा हूँ, मैं कौन हूँ? और यह कमल जल में कहाँ से प्रकट हो गया? नीचे तक है कि यहीं से उत्पन्न हुआ है। जो यहाँ स्थित है तो इसका उत्पन्न करने वाला भी कोई होगा, जिससे यह भावना निश्चय होती है कि नीचे इसकी जड़ का आधार कहीं न कहीं अवश्य होगा, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बिना आधार स्थित रह सके। इसी सोच सागर में पड़े पड़े अनेक प्रकार के विचार किए, परंतु उन ब्रह्मा जी को कुछ निश्चय न हुआ। निदान कमल की नाल पकड़कर ब्रह्मा जी जल के भीतर चले गए। वह कमल की नाल विष्णु भगवान की नाभि से निकली थी कि ब्रह्मा जी उसको खोजते ही खोजते जल में नीचे को चले गए, परंतु कमल की मल का उनको ठिकाना नहीं लगा। हे विदुर जी, उस निबिड़ अंधकार में अपने रचने वाले को ढूंढते ढूंढते जब ब्रह्मा को बहुत दिन हो गए, तो अजन्मा ईश्वर के काल ने देहधारियों को भय दिया। शिव विष्णु के सुदर्शन चक्र काल रूप ने सबकी आयु क्षीण की। इसका अभिप्राय यह है कि 100 वर्ष तक ब्रह्मा को ढूंढते ढूंढते हो गए, तो भी उन ब्रह्मा जी को भेद न मिला कि कमल नाल कहाँ है। जब मनोकामना पूरी न हुई तो फिर ब्रह्मदेव लौटकर अपने कमल पर वापस पुनः आकर बैठ गए और धीरे से श्वास जीतकर सब ओर से चित्त निर्मित कर योग साधना में समाधि लगाकर बैठे। 100 वर्ष के उपरांत उस योग साधना से ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो आप अपने हृदय में प्रकाशित जो कभी नहीं देखा था उसका उन ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ। कमल नालवत और विस्तृत शेष जी के फण रूप शैया पर एक पुरुष अत्यंत प्रकाशमान सो रहे हैं। 10,000 फणों की छत्र रूप मस्तक के रत्नों की कांति से महाप्रलय के अंधकार को दूर कर रहे हैं। संध्या काल की मेघवत पीतांबर पहने अनेक सुवर्ण शिखर, जिनमें किरीट समान रत्न जलधाराएं हैं। पुष्पों की वनमाला पास भुजा में तुल्य, वृक्ष चरणवत जिसमें मकर शीलामय पर्वत की शोभा को अपनी सुंदरता से तिरस्कार करते हैं। उस पर्वत में स्थित रत्नादिक होते हैं। बांस भुजा तुल्य है, वृक्ष पद्मासन है। अति दीर्घ विस्तृत अपना मान करने वाला, लोकत्रय की संग्रह देने से विचित्र दिव्य आभरण वस्त्रों की शोभा देह का वेश अलंकार किया है। अपनी अपनी कामना से वेद गीत मार्गों से पूजते हुए मनुष्यों को नख रूप चंद्रमा की किरणों से सुंदर अलग अलग अंगुली रूप, जिसमें पत्र उन संपूर्ण मनोरथ के पूर्ण करने वाले अत्यंत कोमल कमल से चरणों को कुछ ऊपर को उठाकर दिखा रहे हैं। इसी नारायण देव को उन ब्रह्मा जी ने देखा। लोक की कलेश नाशक मधुर मुस्कान, चारों ओर से झमकने वाले कुंडल कानों में झलक रहे हैं। लाल लाल बिंबा फल के समान होठों की कांति और सुख तुलसी सुंदर उनकी नाक, भूमुख से
अपने पूजन करने वाले पुरुषों का सम्मान करते हैं। कदम्ब की केसरवत पीले पीतांबर से, शुद्र घंटिका से कटिका पश्चात भाग सुंदर अलंकृत हैं। हे वत्स, कौस्तुभ मणि और भगवान वासुदेव को अमूल्य हारों से श्री जी का चिन्ह भृगुलता वक्ष स्थल में शोभित हो रहा है। अमूल भुजबंदों की उत्तम उत्तम मणियों से भुजदंड सहस्त्र शाखा सम व्याप्त हो रहा है। जैसे चंदन के वृक्ष केयूरादि तुल्य फल पुष्पादि से व्याप्त होते हैं, इसी प्रकार उन्हें जानो। अप्रकट जिनकी मूल हैं, सकल भुवनात्मक वृक्षराज शेष जी के फणों से स्कंधाधिक शाखा ईश्वर हैं। जैसे चंदन सर्पों से वेष्टित होता है, ऐसे महाशेष जी से परमेश्वर वेष्टित हैं। जिसमें चर अचर का भवन और भगवान ही, जिनमें पर्वत शेष जी के बंधु, जिसमें जल सहस्त्र किरीट सुवर्ण शंख समान लगते हैं। कौस्तुभ रत्न गर्भ में जिनके ऐसे ईश्वर हैं, वेद रूप ब्रह्मरोसी शोभा वाली अपनी कांति रूप वनमाला कंठ में पहने हुए, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि, ये जिनको न जान सके, त्रिलोकी में संग्राम करने को फिरने वाले भगवान प्रधानों का भी असह श्रीहरि हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि मैत्री जी ने मनुज के समान भगवान का श्रृंगार वर्णन किया। यह महा अन्याय लगता है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ को तो मणि मोती हीरा आदि का आभूषण हुआ तो भी क्या आश्चर्य है। जैसे राजा को कोई कहे कि राजा आज अनेक प्रकार का सुंदर भोजन कर रहे हैं, तो यह बात कहनी बड़ी अयोग्य है, वह तो रोज ही करते हैं। जिनके करोड़ों रुपए घर में पड़े हैं और रिद्धि सिद्धि से भंडार भरे हैं, उनको सुंदर भोजन करना क्या आश्चर्य की बात है। ऐसे ही त्रिलोकीनाथ के आभूषणों का वर्णन करना, इसमें बड़ी शंका होती है कि मैत्री जी ने ऐसा वर्णन क्यों किया, ऐसा श्रृंगार मनुष्यों की भांति क्यों किया। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष तो भगवान को त्रिलोकीनाथ जानते हैं, परंतु अज्ञानी लोग भगवान को कुछ नहीं जानते। सुंदर पदार्थों को भगवान करके मानते हैं, परंतु अज्ञानियों को लोभ करने के लिए मनुष्यों के समान भगवान का श्रृंगार उन्होंने मैत्री जी ने वर्णन किया है। जिन भगवान के श्रृंगार सुनकर अज्ञानी जन भी मोह को प्राप्त होंगे और जानेंगे कि ऐसे बड़े लक्ष्मीवान हैं, ऐसा जानकर अज्ञानी भी भगवान की भक्ति करने लगेंगे कि उन भगवान के इतना कुछ है तो हमें भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अज्ञानी लोग उन भगवान की भक्ति करेंगे, धनवान होने के लिए फिर धीरे धीरे ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए मुनि मैत्रेय जी ने क्षण लोगों ने मनुष्य के आभूषणों के समान भगवान का श्रृंगार वर्णन किया। इस प्रकार यहाँ इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कहते हैं कि जिस समय भगवान को उन्होंने देखा, उसी समय नाभि सरोवर में कमल अपना देह, प्रलय का जल, पवन, आकाश, जगत के विधान करने वाले ब्रह्मा जी ने उन आदिनाथ भगवान को देखा कि इससे परे लोक में विशेष करके रचने की दृष्टि न देखी। ब्रह्मा सब कर्मों का बीज रजोगुण से युक्त प्रजा की रचने की इच्छा करते हैं। दृष्टि से विसर्ग में चित्त किए श्री भगवान के गुप्त मार्ग में निवेशित ब्रह्मा जी स्तुति योग्य भगवान की उन नारायण की स्तुति करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए और भगवान नारायण की अनेकों प्रकार से स्तुति की। इसी प्रकार इस मैत्रेय जी और विदुर जी की संवाद के साथ श्री भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय की पूर्णता होती है, समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।